जय श्री राम। आइए आइए सरिता के माध्यम से एक प्रेरणादायक रचना प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। एक बहती हुई नदी हमको और आपको क्या कुछ उपदेश दे रही है, वही इस रचना में है। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। सिंधु साजन मिलन की तमन्ना, लुटाती प्रेम लहरा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। चलते चल राही मंजिल बिन, प्रेम दयाले मन में। चलते चल राही मंजिल बिन, प्रेम दयाले मन में। क्या कुछ कमी बड़ा दिल कर ले, दातारा रखपन में। तृप्ति प्यासे पा मुझसे अगाते, मिटाते प्यास खुशी पा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। कृपिन तालाबन बना जिंदगी, बन बह सरिता धारा। कृपिण तालाबन बना जिंदगी, बन बह सरिता धारा। नर्तन की गरिमा ख्याल लख, बन जी जीव सहारा। सम्य सोई तो सिरजनहार, सुनाती सार गुन गा रही। सम्य सोई तो सिरजनहार, सुनाती सार गुन गा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। बहाती धार चली जा रही। नदी वृक्ष निज पन ना भूले, तू क्यों पन बिसराया। नदी वृक्ष निज पन ना भूले, तू क्यों पन बिसराया। पशु पक्षी व्रत धर्म पालते, तू क्यों भूला माया। सका कर उरन प्रभु दीदार, कहानी तेरी बीती जा रही। सका कर उरन प्रभु दीदार, कहानी तेरी बीती जा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। बहाती धार चली जा रही। नैन करण पर अंधा बहरा, क्यों बन जिए जीवन। नैन कर्ण पर अंधा बहरा, क्यों बन जिए जीवन। हृदय बसे नारायण तेरे, रति फिर क्यों बिस बिसयन।
दिखे चेतन से जड़ होशियार, सरित सिंधु मिलन जा रही। दिखे चेतन से जड़ होशियार, सरित सिंधु मिलन जा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। बहाती धार चली जा रही। किंतु न क्यों ऐसापन तुझे में, दिखता मिले अभागे। किंतु न क्यों ऐसापन तुझे में, दिखता मिले अभागे। क्योंकि जन्म जन्म की वृत्ति, भोग विषय अनुरागे। त्याग तू भोग योग अपना ले, श्रुति यही समझा रही। त्याग तू भोग योग अपना ले, श्रुति यही समझा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। बहाती धार चली जा रही। चित जिसका सत प्रियतम पाया, लख उर तृप्त अघाया। चित जिसका सत प्रियतम पाया, लख उर तृप्त अघाया। नदी नार दो एक बरन भे, मिल सागर हर्षाया। शंभु कविता प्रभु गुण सुनाती, लुटाती प्रेम हर्षा रही। शंभु कविता प्रभु गुण सुनाती, लुटाती प्रेम हर्षा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। सिंधु साजन मिलन की तमन्ना, लुटाती प्रेम लहरा रही। लुटाती प्रेम लहरा रही। राज जीवन का नदिया बताती, बहाती धार चली जा रही। बहाती धार चली जा रही। तो इस रचना का क्या कुछ कहना है, आइए इसे तत्व से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो नदी कल कल करते हुए बहती चली जा रही है, ये कितनी हर्षित है, कितनी प्रसन्न चित्त होकर के ये बहती चली जा रही है। जरा इसकी प्रसन्नता को तो देखो। ये जीवों की प्यास बुझाते हुए, जो प्यासे जीव हैं, जो इसके किनारे आ रहे हैं, उन्हें ये संतुष्टि प्रदान करते हुए निरंतर आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और ये जा कहाँ रही है? ये अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए जा रही है। तो जिस तरह से एक नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए उत्सुक होकर के अग्रसर हो रही है, निरंतर बही जा रही है, लोगों की प्यास बुझाते हुए, परमार्थ कार्य करते हुए अग्रसर हो रही है, उसी तरह से मनुष्यों का भी जीवन होना चाहिए। उनके अंदर भी प्रभु से मिलन का हर्ष होना चाहिए। और उनके कर्मों में नदी
नदी के जैसा परमार्थ होना चाहिए। जो प्यासा नदी के किनारे आए उस प्यासे को तृप्ति प्रदान करे। वो नदी हर प्यासों की प्यास बुझा करके उन्हें तृप्त बना रही है। ठीक उसी तरह से हमारे और आपके जीवन में अगर कोई प्यासा जरूरतमंद आशा लेकर के आता है तो हमें हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि उसके हेतु को हम पूर्ण करके परमार्थ कार्य करें, उसे संतुष्टि प्रदान करें, उसकी व्याकुलता दूर करें। ऐसा परमार्थ कार्य करते हुए अपने जीविकोपार्जन हेतु सत्कर्म करते हुए, अपने नियत कर्मों को करते हुए हम निरंतर प्रभु की श्रद्धा भक्ति करते हुए अग्रसर हों। जिस तरह से नदी निरंतर अग्रसर हो रही है सागर से मिलने के लिए, ठीक उसी तरह से प्रत्येक जीवात्मा का भी कर्तव्य है कि वो परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक रहे और अपने जीवन में सत्कार्य करते हुए, परमार्थ करते हुए, हर जीवों को दया दृष्टि से देखते हुए, हर जीवों की सहायता करते हुए, ओ प्रभु की श्रद्धा भक्ति करते हुए प्रभु से मिलने के लिए उत्सुक होकर के अग्रसर होता रहे। यही जीव का सहजपन होना चाहिए, यही जीव का सहज भाव होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा देखने के लिए बहुत कम ही मिलता है। ज्यादा तो ये देखने को मिलता है कि लोग इसी भौतिकता में, मोह माया में लिपटे हुए दिख रहे हैं और अग्रसर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो तालाब की तरह जितना समेट पाए हैं उतना दौलत रूपी जल को समेट करके स्थिर है। उसे देख देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, उसे देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। वो तालाब की तरह, तालाब के जल की तरह ठहर से गए हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जो नदी के भाव को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो हर श्वास में प्रभु का चिंतन मनन कर रहे हैं, प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं और जीवन में सत्कार्य करते हुए दीन दुखियों की भलाई करते हुए सदैव अग्रसर हो रहे हैं। तो जो नदी के भाव को ग्रहण करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो अपने वास्तविक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन जो लोग तालाब की तरह दौलत को समेट करके, वैभवशाली बन करके रुक गए हैं, उनका विकास रुक गया है, उनकी मानवता का विकास नहीं हो पा रहा है। यही वास्तविकता है। इस संसार में एक परिदृश्य आपको गौर से देखोगे तो अनेक परिदृश्य दिखेंगे। इस तरह के लोग भी संसार में हैं जो कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में गोल गोल घूम रहे हैं और मानवता का विकास नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नदी की तरह बह रहे हैं। इस संसार में संत महात्मा एक जगह नहीं ठहरते और नदी की तरह बहते हुए लोगों को सच्चा उपदेश करते हुए बहते रहने का
नदी के गुण धर्म को शिक्षा देते हैं। नदी बन करके बहते रहो, तभी जीवन का विकास है, तभी जीवन का उत्थान है। यदि तालाब बन करके एक जगह स्थिर हो गए तो आपके जीवन का विकास संभव नहीं है। यही चीज ये रचना हमको आपको बता रही है। चलते 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 चल राही मंजिल बिन प्रेम दयाले संग में। चलते चल राही मंजिल बिन प्रेम दयाले मन में, क्या कुछ कमी बड़ा दिल कर ले दात आरा रखपन में। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही मानवता है। यदि अपनी मंजिल को प्राप्त करना भूल गए तो संसार का सबसे बड़ा अहित आपका हो जाएगा। अपनी मंजिल, मानवता की परम मंजिल पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल क्या है? वो मंजिल आपका अपना आत्म तत्व है। जब तक आप अपने आत्म तत्व को देख नहीं लेते हो, पा नहीं लेते हो, तब तक आपकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन आप अपने आत्म तत्व को देख लोगे, जान लोगे, निसंदेह उसी दिन आपका ये जीवन कृतकृत्य हो उठेगा, धन्य हो जाएगा, आपका जीवन पूर्ण बन जाएगा। फिर आपको करने के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य कर्म नहीं शेष रहेगा। लेकिन जब तक आप स्वयं को देख नहीं लेते, जान नहीं लेते, तब तक आध्यात्मिक अनुशीलन के जरिए, योग जप तप व्रत ध्यान के जरिए अपने आप को खोजने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। यही सच्ची मानवता है और यही ये रचना जो है बता रही है। चलते चल राही मंजिल बिन प्रेम दयाले मन में, क्या कुछ कमी बड़ा दिल कर ले दातारा रखपन में। बड़ा दिल बना करके, कृपण नहीं, बड़ा दिल बना करके जो शरण में आया, शरणागत की हर तरह से संतुष्टि ही आपका ध्येय होना चाहिए। किसी तरह की मन में कृपणता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरणागत कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही वेश बदल करके आपके पास आए हुए हैं। उस समय संकोच रख करके उनकी मदद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझ करके मदद करना चाहिए कि आज प्रभु हमारे द्वार आए हैं और हमें अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ करके इनकी सेवा करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य से अधिक इनकी श्रद्धा भक्ति करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य से अधिक इनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मनोविचार बना करके जीविकोपार्जन करो। भाव में ही भगवान भाव के ही भूखे हैं। यदि आपका निर्मल भाव होगा तो भगवान तो सर्वत्र है, कहीं से भी प्रकट होकर के आपको अपना दीदार करा के आपके जीवन को धन्य बना देंगे। वही है, उनके सिवाय सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। ऐसा अगर विचार करके जीविकोपार्जन करोगे तो आप प्रभु से दूर नहीं रहोगे। तृप्ति प्यासे का मुझसे अघाते, लुटाते प्यार खुशी पा रही। एक नदी का जो भाव है, यदि किसी प्यासे की प्यास बुझा करके उसे तृप्ति प्रदान कर देती है तो उससे वो नदी हर्षित हो रही है।
कि मैं अपने जीवन में कुछ नेक कार्य करते हुए अग्रसर हो रही हूं, ऐसा नदी महसूस करती है। और आप कैसा महसूस करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हो? आप कितने दीनों हीनों की मदद रोज करके उन्हें तृप्ति प्रदान करते हो? स्वयं विचार करो। नदी एक जड़ प्रकृति की होकर के जब इतनी समझदार हो सकती है, तो इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव होकर के हम ऐसा क्यों विचार नहीं रख सकते? विचार करो, चिंतन मनन करो। कृपिण तालाब न बना जिंदगी, बन बह सरिता धारा। नर्तिन की गरिमा ख्याल रख, बनजी जीव सहारा। सब में सोई तो सृजनहार, सुनाती सार गुण गा रही। राज जीवन का नदिया सुनाती, बहाती धार चली जा रही। तालाब की तरह कृपण मत बनिए, सरिता की धारा बन करके अपना जीविकोपार्जन कीजिए। अरे आज इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन करके आए हो, इसका भी तो ख्याल करो कि 84 लाख तरह के जीव हमारे नीचे हैं और हम जीवों के सिरमौर बनकर के आज आए हैं। जरा अपनी महिमा गरिमा का भी तो ख्याल रखो। आज तुम्हारे हाथ में प्रभु ने वो सामर्थ्य दिया है कि यदि चाहो तो किसी भी जीव को संतुष्ट कर सकते हो, किसी भी जीव को तृप्ति प्रदान कर सकते हो। ये सामर्थ्य प्रभु ने आपको दे रखा है, लेकिन उस सामर्थ्य का अगर सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो वो सामर्थ्य किस काम का है? सामर्थ्य का सदुपयोग करोगे तभी तो उसका लाभ प्राप्त करोगे। यदि सामर्थ्य का सदुपयोग ही नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो उसके प्रतिफल को कहां से प्राप्त कर सकते हो? स्वयं विचार करो। सब में सोई तो सृजनहार, सुनाती सार गुण गा रही। नदी बता रही है कि किसी जीव में भेदभाव मत करो। कोई हिरण नजदीक आ रहा है तो उसे भी जल पिलाकर के तृप्ति प्रदान करो। कोई चीता, बाघ, शेर, हिंसक पशु भी अगर किनारे पे आ रहा है तो उसे भी जल पिलाकर के संतुष्टि प्रदान करो, क्योंकि किसी के गुण धर्म को नहीं देखना है। हमें प्रत्येक जीवों के अंदर विद्यमान उस परम ब्रह्म परमात्मा को देखना है। किसी के गुण अवगुण को देख करके आप उसके साथ व्यवहार मत करिए। यदि वो शरण में आया हुआ है तो उसके अंदर प्रभु को देखते हुए उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करो। ये मानवता का कहना है। रामचरितमानस में कहा गया है कि शरणागत कह जो तजई, हित अनहित अनुमान। तेनर पामर पाप में तिन्हई बिलोकत हानि। अगर कोई हमारी शरण में आ गया और सहायता की याचना कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की सहायता न करके उसे निराश करके दूर कर देना इस संसार का बहुत महापाप है। इतना बड़ा पाप है कि जो निराश करके किसी शरणागत को दुत्कार करके भगा देता है, उसे कुछ नहीं देता है, उसकी कोई मदद नहीं करता है, उसकी व्याकुलता को नहीं दूर करता है,
उसे खिला पिला करके तृप्ति प्रदान नहीं करता है, वो व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे देखने मात्र से पाप लग जाता है। जो व्यक्ति उसको देखता है वो भी पाप का भागी बन जाता है, इतना बड़ा पातक लगता है। तो इतने बड़े पातकी क्यों बन रहे हो? भगवान ईश्वर परमात्मा यदि आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो शरणागत की मदद करो, यही आपका परम धर्म है। यदि शरणागत को दूर कर दोगे तो पातक लग जाएगा। यही इस रचना का कहना है। नदी वृक्ष निज पढ़ना भूले, तू क्यों पन बिसराया। पशु पक्षी व्रत धर्म पालते, तू क्यों भूला माया। सका कर उर्न प्रभु का दीदार, कहानी तेरी बीती जा रही। राज जीवन का नदियां बताती, बहाती धार चली जा रही। नदी अपने धर्म को नहीं त्यागी है, वृक्ष अपने धर्म को नहीं त्यागा है। वृक्ष में फल लगते हैं, उस वृक्ष का एक भी फल वो वृक्ष स्वयं नहीं खाता है। सारे फलों को परमार्थ में वो जीवों को प्रदान करता है, जीवों की भूख मिटाता है। अगर आप धूप से व्याकुल होकर के आ रहे हो तो वो वृक्ष स्वयं धूप को सहन कर रहा है, लेकिन यदि आप उसकी शरण में आओगे तो वो आपको शीतल छाया अवश्य प्रदान करेगा। उसकी शरण में एक महात्मा आएगा तो उसको भी वो शीतल छाया प्रदान करेगा। एक चांडाल अगर आएगा तो उसको भी शीतलता प्रदान करेगा। एक पशु पक्षी, हिंसक पशु पक्षी भी अगर उसके छांव तले आएंगे, कोई भी उसके वृक्ष के नीचे आएगा तो वो उसे शीतलता प्रदान करता है। तो वृक्ष और नदी अपने धर्म को, अपने व्रत को तो पाल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने धर्म व्रत को पाल रहे हो? जरा विचार चिंतन मनन करिए। कहां वो जड़, कहां हम चेतन? अगर जड़ अपने धर्म को, अपने व्रत को पाल रहे हैं तो हम चेतन होकर के और इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर के अगर अपने धर्म को, अपने व्रत को नहीं पाल रहे हैं तो जरा सोचिए ये कहां तक उचित है। ये चिंतन मनन करने की बात है। जो लोग अपने धर्म को, अपने व्रत को सुचारू रूप से चला रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो लोग धन्य हैं। लेकिन जो लोग इससे विपरीत हैं, वो लोग स्वयं का स्वयं अहित कर रहे हैं। ये उन्हें ज्ञात होना चाहिए। सका कर उर न प्रभु दीदार, कहानी तेरी बीती जा रही है। जीवन प्रतिपल अग्रसर हो रहा है, आपकी श्वासें प्रतिपल क्षीण होती चली जा रही है। बचपन से जवानी, जवानी से वृद्धावस्था पहुंच गई है। अभी तक प्रभु का दीदार नहीं हुआ, अभी तक आत्म अवलोकन नहीं हुआ, तो अभी आपकी जिंदगी आधी अधूरी है। अगर इसी तरह आप
इति तट पर पहुंच गए और इस संसार से चले गए, तो आप अपूर्ण जीवन लेकर के जाएंगे। और अपूर्ण जीवन लेकर जाने का मतलब यही होगा कि आपको पुनः लौट करके वापस इसी संसार में आना होगा। और यदि अपने जीवन को पूर्ण बना करके यहां से जाओगे तो पुनः यहां आने की आवश्यकता नहीं है, फिर अपने परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। जिस परम धाम के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां किसी तरह का कोई सूर्य नहीं है, किसी तरह का कोई चंद्रमा नहीं है, किसी तरह के कोई तारे नहीं है, किसी तरह की कोई अग्नि नहीं है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाश्यमान है, वो दिव्य परम लोक जहां जाकर के जीव पुनः वापस नहीं लौटते, वो मेरा परम धाम है। तो ईश्वर का परम धाम जो है वही परम धाम आपका अस्थाई निवास स्थान है, इसे मत भूलिए। उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए एक ही शर्त थी, है और आगे रहेगी। जब तक आप स्वयं को स्वयं नहीं देख लेते हो, जान लेते हो, तब तक आप उस परम धाम के अधिकारी नहीं बन सकते हो। जिस दिन आप स्वयं को स्वयं देख लोगे, जान लोगे, उसी दिन आप उस परम धाम के अधिकारी बन जाओगे। यही एकमात्र शर्त थी, है और युगों युगों तक रहेगी। जब तक आप अपने आप को नहीं देख लोगे, तब तक आप परम धाम के अधिकारी नहीं बन सकते। अधर लोकों में ही जन्मते मरते रहना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को देख लोगे, जान लोगे, उसी दिन आप परम धाम के अधिकारी बन जाओगे। पुनः इस धरती पर आपको आना नहीं पड़ेगा। शाश्वत काल के लिए आपको स्थिर निवास मिल जाएगा, स्थिर ठाव मिल जाएगा, और वही अपना सच्चा लोक है। ये लोक अपना क्षणिक लोक है। यहां हम कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, यहां से जाना भी है, यहां रहना नहीं है। कुछ समय के लिए यहां आए हैं और कुछ समय के बाद इस संसार से चला जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सत्कर्म करो, ऐसा कुछ कर्म करो जिससे कि आप अपने परम धाम को प्राप्त कर लो, परम धाम के अधिकारी बन लो। और इसी कार्य के लिए इस धरा पे आपको भेजा भी गया है, लेकिन उसे आप भूल चुके हो और यहीं आप अपना सब कुछ समझ रहे हो और संसार की इतिश्री यही समझ रहे हो, जबकि संसार की इतिश्री यही नहीं है। आपके मूल बंध से यात्रा प्रारंभ होती है और आज्ञा चक्र पर आप आकर के अपना दर्शन पान करते हो। जहां ये तिलक लगा हुआ है, यही तृतीय नेत्र है। भगवान शिव के ही पास तृतीय नेत्र नहीं, आपके भी बात तृतीय नेत्र है। और इस तृतीय नेत्र को खोलना पड़ेगा और इस तृतीय नेत्र से अपने आप का दीदार करना पड़ेगा। यही आपका सिर, यही ब्रह्मांड है, यही कलाकारी है। यहीं आकर के यहां तक आपको उठना पड़ेगा। मूल बंध से उठते हुए वहां से अपनी ऊर्जा को उठा करके क्रमशः सातों चक्रों को पार करते हुए यहां लाना पड़ेगा, आज्ञा चक्र पर लाना पड़ेगा। और यदि
अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर ला करके अपने आप का दीदार कर लिए, तो यहाँ सहस्त्रार है, यहाँ सहस्त्रार है, 10वां द्वार यहाँ है। और अंत समय में ये 10वां द्वार आपका खुल जाएगा और आप अपने परम धाम के लिए प्रस्थान कर देंगे। लेकिन यदि जीवन में इतना विकास नहीं कर सके, इतना उत्थान नहीं कर सके, तो फिर 10वें द्वार से नहीं जाओगे। ये जो 9 द्वार है, शरीर में जो 9 द्वार है, इन्हीं 9 द्वारों से आपका प्राण पखेरु निकलेगा और इसी संसार में गोता लगाता रहेगा, अपने कर्मानुसार अधः योनियों में भी जा सकता है। लेकिन यदि आप अपने आज्ञा चक्र, अपने सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा को उठा करके अपने आप का दीदार कर लिए, अपने आप को देख लिए, तो निसंदेह आप 10वें द्वार से प्रस्थान करोगे और अपने परम धाम को प्राप्त कर लोगे, ये सुनिश्चित है। चित जिसका सत प्रीतम पाया, लखौर तृप्त अघाया। नदी नारदो एक बरन भेद, मिल सागर हर्षाया। जिसका चित्त, जिसकी चेतना उस परम तत्व, परम सत्य, सच्चित आनंद, आपकी चेतना सत स्वरूप उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को अगर खोज लिया, देख लिया, तो आपका कार्य पूर्ण हो गया, ऐसा समझो। और यही कार्य करने के लिए वेद, पुराण, संत, शास्त्र सब उसी की शिक्षा दे रहे हैं कि स्वयं को जानो, अपने आप को जानो, प्रभु की श्रद्धा भक्ति करते हुए उन्हें इतना रिझाओ कि वो प्रसन्न होकर के आपको अपना स्वयं का दीदार करा दे। उनके दर्शन में ही सबसे बड़ा दुर्लभ खजाना भरा हुआ है। प्रभु के पास देने के लिए सबसे अनमोल वस्तु अगर कोई है, तो सबसे अनमोल वस्तु उनका अपना दर्शन ही है, जिसे वो अपना दर्शन पान करा देते हैं, उसे वो सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, उसे वो स्वयं को समर्पित करके उसे स्वयं को प्रदान कर देते हैं। उनके दर्शन में इतनी बड़ी महिमा गरिमा समाई हुई है। निस्संदेह प्रभु जिसे दर्शन देते हैं, अपने प्रभुत्व का सार प्रदान कर देते हैं। उनके दर्शन मात्र में ही सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। दर्शन देने का मतलब जीव को धन्य बना देना, जीव को कृतकृत्य बना देना, जीव को पूर्ण बना देना, जीव को जीवपन से निकाल करके शिवपन में ले लेना। उनके दर्शन का एक प्रतिफल होता है। तो जिस तरह से नदी सागर में मिलकर के ससीम से असीम बन जाती है, उसी तरह जीव शिव को प्राप्त करके ससीम से असीम बन जाता है। नश्वर क्षणिक से वो शाश्वत बन जाता है। यही शिक्षा ये रचना दे रही है। आप भी मानो हो,
आपका भी जीवन है, आपकी भी यही गति होनी है। तो आप भी प्रबुद्ध हो, विचार करो, आज हमारा क्या कुछ कर्तव्य कर्म है, उसी के अनुसार जिस तरह से नदी सिंधु से मिलने के लिए सतत बहती चली जा रही है, उसी तरह आप भी अपने जीवन में सतत प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए अग्रसर होइए। अगर आपके हृदय में सच्ची तन्मयता है, सच्ची भक्ति है, सच्ची प्रभु प्रीत है, तो प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।